परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री बोड़मा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बोड़दा जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मेरे माता पिता के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दादा माँ, छोटे छोटे भाई बहन सभी को यथा योग्य स्थान में प्रणाम श्रद्धा आनंदित। जय गुरु। कितना अद्भुत हमारे दिव्येंदुदा अभी आप लोगों को ठाकुर जी का बात सुनाए। ठाकुर जी का एक बात मुझे अभी बैठे बैठे उनका बात सुन कर के याद आया। दुख मिटाने का एक रास्ता। हम लोग सब कोई चाहते हैं कि हमारा दुख मिट जाए, सब कोई चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद से भर जाए, सब कोई चाहते हैं। तो दुख क्यों नहीं जाता है, आनंद क्यों नहीं आता है? ठाकुर जी बोलते हैं चाह की अप्राप्ति ही है दुख। देखिए, आप जब जो जो चाहे हैं नहीं मिला है उसको दुख समझते हैं। ठाकुर जी बोलते हैं चाह की अप्राप्ति ही है दुख। कुछ भी ना चाहो, सभी अवस्थाओं में राजी रहो। दुख तुम्हारा क्या करेगा? दुख किसी का प्रकृतिगत नहीं, इच्छा करने से ही उसे दूर कर दिया जा सकता है। माने अभी हम यदि इच्छा करें तो अभी हमारा दुख दूर हो जाएगा। दुख क्या है? ठाकुर जी पुनः बोलते हैं अज्ञानता ही है दुख। तो सुख क्या है? ज्ञान ही है परम सुख। जो जितना ज्ञान का अधिकारी होगा वह उतना सुखी होगा। एक बात देखिए, इसी को हम दूसरा तरह से बोल रहे हैं। हम लोग सारा जीवन कामना के घोड़ा पर सवार होकर के दौड़े हैं और दौड़ रहे हैं। इस घोड़ा से कोई कभी नहीं उतरा है। उसी दिन उतरता है जिस दिन उसका मृत्यु होता है ना? इस कामना के घोड़ा से जीवन में जो उतर जाएगा, जीवन रहते हुए वह सुखी हो जाएगा। लेकिन हम लोग उतरेंगे नहीं। यही है अज्ञानता। संत लोग क्या सुनाते हैं? संत लोग कहते हैं, देखिए, गोधन गजधन बारिधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूल समान। किसी के दिल में संतोष नहीं है, इसीलिए किसी का दिल में सुख नहीं है, आनंद नहीं है। और एक कबीर का वाणी बोल रहे हैं, सुनिएगा। माया मिटा ना मन मिटा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटा, कह गए दास कबीर। समझ रहे हैं ना बात? तो ठाकुर जी का बात, कबीर दास जी का बात, संत का बात, सब एक जगह पर पहुंच गया कि नहीं? सब में वही बात है कि नहीं? मिला लीजिए। तो जो व्यक्ति मन के घोड़ा पर सवार होकर के, कामना के घोड़ा पर सवार होकर के जीवन में चलेगा, उसका दुख कभी नहीं जाने वाला है। आनंद क्या है? आनंद दुख का उसका उल्टा आनंद है। हमारा पास भाड़ा का घर है तो सोचते हैं 2 मुट्ठी ज़मीन हो जाता तो हमारा घर हो जाता, तो हम आनंद में रहते। अच्छा, जिसका जिसका घर हो गया है उसका आनंद अभी भी बरकरार है क्या? नहीं। उसका मन में है कि अब जो है 2 तल्ला बन जाता तो थोड़ा खुशी मिलता। जो मिल जाता है आनंद वही खत्म हो जाता है। ठीक कि नहीं? मन और चाहता है, मन और चाहता है, मन और चाहता है। इस पर एक छोटा सा कहानी बता दे रहे हैं, सुनिएगा।
एक फकीर एक राजा के दरबार में आए हैं भीख मांगने के लिए। तो फकीर जब राजा से भीख मांग रहे हैं तो भीख देने के लिए जब राजा स्वयं आए हैं तो उनको बोलते हैं मेरा एक शर्त है, आप भीख देंगे तभी मैं भीख लूँगा जब मेरा एक शर्त को स्वीकार करिएगा। बोला देखिए राजन, मेरे पास जो भिक्षा का पात्र हाथ में लिए हैं उसको आपको भर देना होगा। राजा का बस इतना ही बात? अरे आज तुम्हारा ये भिक्षा का पात्र हम हीरा मोती से भरेंगे। ये छोटा सा पात्र लेकर के आया, बोलता भर देगा तभी हम आपसे भिक्षा लेंगे, चावल दाल अनाज से नहीं, हम हीरा मोती से भरेंगे। कहा ठीक है। अब क्या हुआ, उसमें राजा अपना जो सेवक था बोला, ऐ सेवक जाओ हमारा तिजोरी से निकाल करके हीरा मोती इसमें डालो। वो ला करके डाल रहे हैं, राजा को दिए, राजा डाल रहे हैं, भर नहीं रहा है, मैजिक। अब देते 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 राजा को सुबह से शाम हो गया और ये हल्ला पूरा राज्य में हो गया। राज के आदमी लोग भीड़ लगा दिया। एगो फकीर आया है राजा के दरबार पर, वो ऐसा पात्र लेकर के आया है, राजा हीरा से भर रहा है, भर नहीं रहा है। अंत में कोष खाली हो गया राजा का, अंत में राजा का कोष खाली हो गया। तब जा कर के उनके चरणों में गिर करके बोलते हैं मैं अब हार गया, मैं आपका पात्र को नहीं भर पाऊंगा, लेकिन दया करके बोलिए इस पात्र का राज क्या है। बोला राज तो कुछ नहीं है, एक दिन मैं शमशान के तरफ से जा रहा था तो अचानक मेरा पैर में ये पात्र जो है टकरा गया। मैं देखा तो देख रहा है ये आदमी का खोपड़ी है, उसको उठा लिए और इसको हम भिक्षा का पात्र बना लिए। और तब से ये खोपड़ी भिक्षा का पात्र जब से बना भरा नहीं है। समझ रहे हैं बात ठो? यही है दुख, चाह जब तक रहेगा दुख तब तक जुड़ा रहेगा। कुछ भी ना चाहो सभी अवस्थाओं में राजी रहो। समझ गए? अब आइए एक और बात हम समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए ठाकुर जी का एक वाणी है, अंधा होना दुर्भाग्य की बात है ठीक ही, किंतु यष्टि च्युत होना और भी दुर्भाग्य की बात है। यष्टि का अर्थ होता है लाठी। अंधा का अगर लाठी खो जाए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य, उसका तो आँख खो ही गया। अब उसका लाठी खो जाए तो जगह जगह ठोकर खाएगा, गिरेगा। यही तो ठाकुर जी, हम लोग हुए अंधा और ठाकुर जी हमारे हुए लाठी। तो जो जो गुरु को नहीं धरा है वह लाठी को नहीं पकड़ा है। हम लोग तो अंधा सबको है, बिना लाठी का जीवन में चल रहे हैं। मिलेगा ठोकर खाएंगे, दुख मिलेगा, इसके सिवा कुछ नहीं मिलेगा। एक अंधा आदमी का कहानी बताता हूँ। एक अंधा आदमी एक बार भूल से एक किला में प्रवेश कर गया। वो किला बहुत बड़ा था, 1001 दरवाज़ा था। सोच के देखिए, किला में तो ढूक गया, अब जिधर जा रहा उधर दीवार से टकरा रहा है, जिधर जा रहा है उधर दीवार से टकरा रहा है। कुछ देर बाद वह दिमाग में सोचे कि हम क्यों ना जो रास्ता से हम ढुके हैं वो रास्ता तक अगर पहुंच जाएं तो निकल जाएंगे और टकराना बंद हो जाएगा। तो दिमाग लगा करके क्या किया, दीवार को पकड़ करके टोटो करके राउंड मार रहा है।
कभी दीवार आ रहा तो कभी बंद दरवाज़ा आ रहा, कभी दीवार आ रहा तो कभी बंद दरवाज़ा आ रहा, कभी दीवार आ रहा तो कभी बंद दरवाज़ा। 1001 दरवाज़ा में एक ही दरवाज़ा खुला हुआ था। वो टोते 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 ऐसा जगह पर अपने आप को हार गया। मन में संशय आया, मन में सोचा कि लगता है दरवाज़ा इतना देरी से हम टो कर चल रहे हैं, खुला दरवाज़ा पीछे चला गया है। ठीक खुला हुआ दरवाज़ा के पास था, निकल नहीं पाया, वहाँ टोना छोड़ दिया, दीवार को टोना छोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि अब उसको फिर उस उतना बड़ा किला को फिर घूरना पड़ेगा। ये जीवन का एक दरवाज़ा खुला हुआ है और हम लोग अंधा हैं क्योंकि गुरु नहीं धरे हुए हैं, लाठी भी नहीं है, तो उस दरवाज़ा से हम लोग च्युत हो जा रहे हैं। वह दरवाज़ा है मनुष्य जीवन। बोलता 84 लाख जोनी है, कीट है, पतंग है, हाथ पशु है, पंछी है ना, कीड़ा मकोड़ा सब है। तो 84 लाख जी माने हम लोगों का क्या है, जोनी है, 84 लाख जोनी। मनुष्य जोनी में अगर रहकर ईश्वर को नहीं पाए तो कोई जोनी में हम ईश्वर को नहीं पाएंगे, समझ गए। तो मनुष्य जोनी जो है खुला दरवाज़ा के तरह है। इस जोनी से निकलकर ऊपर अगर उठना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो भगवान का ध्यान साधना करना होगा, वरना क्या होगा, हम लोग फिर गिर करके पशु पंछी गाय गोरू भैंस में पहुंच जाएंगे। उदाहरण दे रहे हैं, एक भरत मुनि थे। वह भरत मुनि बहुत बड़ा मुनि थे, बहुत बड़ा। किसी कारण से एक हिरण का शावक को, यानी छोटा सा बच्चा को, वो उसका माँ मर गई हिरण का, तो वो बच्चा को देखा मुनि कि ये तो मर जाएगा, तो उसको सेवा करने लगा, दूध पिलाने लगा, घास खिलाने लगा, जो भी उसका सेवा करने लगा। और उसका सेवा में इतना डूब गया कि उसको हिरण से प्रेम हो गया, हिरण से प्रेम हो गया। और ज्यों-ज्यों हिरण से प्रेम करने लगा, वैसे वैसे ईश्वर को वह भूलने लगे। और क्या हुआ, शेष समय में उसका अगला जन्म हिरण ही हुआ। इतना उसको मोह हो गया था हिरण से, हिरण के गर्भ से उसका जन्म हुआ। सोच करके देखिए। तो ठीक इसी तरह से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि यह मनुष्य जोनी में हम अंधा आए हैं, अंधे चले जाएंगे, तो लाभ क्या है। खुला दरवाज़ा से निकल जाना होगा। मनुष्य जीवन खुला दरवाज़ा है। अंधे आए, अंधे जाने का अर्थ क्या है। आप लोग सोचिएगा, अरे हम तो दुनिया देख रहे हैं। धीरज दा बोल रहा अंधे आए हैं। एक आँख से तो दुनिया दिखता है, लेकिन एक आँख बंद है, थर्ड आई, वो कोई नहीं खोलने का प्रयास कर रहा है। वो जिस दिन खोलेगा, यह ज्ञान चक्षु, वह जिस दिन खुलेगा, तब हम जागृत हो जाएंगे, चेतन हो जाएंगे, सचेतन हो जाएंगे। इसी को बोला है जागना, समझ गए। तो मनुष्य जन्म में नहीं जगेंगे तो फिर कोई जन्म में हम जाग नहीं पाएंगे। तो ऐसा है हम लोगों का जीवन। ठाकुर जी बोला, माने अंधा होना तो दुर्भाग्य है ही, किंतु यष्टिच्युत होना और भी दुर्भाग्य है। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने जीवन में सर्वस्व प्रेम करिए गुरु से। गुरु ही है जीवन का पर उद्धार करता, और कोई नहीं है। गुरु को जो नहीं समझेगा वह जीवन में अंधा ही रह जाएगा। अज्ञानता गुरु ही हमारा नाश करेंगे। तो और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कह करके अपना वक्तव्य को शेष करता हूँ। जय गुरु।